देश में सनातन धर्म की रक्षा और सनातन धर्म को बनाए रखने के लिए हिंदुओं को आगे आने के साथ ही एकजुट होना चाहिए। यह कहना था वामदेव महाराज के शिष्य महामंडलेश्वर स्वामी आनंद देव महाराज का। महामंडलेश्वर ने कहा कि आज मुसलमान एकजुट हैं और इसीलिए वह एकता के कारण हिंदुओं पर और देश पर हावी होने का प्रयास करते हैं। ऐसी स्थिति में हिंदुओं को भी एकजुट होना पड़ेगा, तभी सनातन धर्म और हिंदू बचेगा। महामंडलेश्वर ने इस बारे में लोकवाणी के कार्यक्रम सीधी बात में रिपोर्टर हर्षिता सेन से विस्तार में बात की। आइए जानते हैं क्या कहा महामंडलेश्वर ने। भाजपा के लिए आपने कहा कि भाजपा सरकार काफ़ी अच्छा काम कर रही है और हिंदुओं के लिए भी अच्छा काम कर रही है, राम मंदिर भी बनवाया है, तो आप केंद्र सरकार को किस नज़र से देखते हैं कि केंद्र सरकार के जो भी नए निकल रहे हैं क्या वो अच्छा काम कर रहे हैं, कुछ उनमें कमी दिखी? केंद्र सरकार राष्ट्र के हित में कार्य कर रही है। वो 140 करोड़ जनता के लिए कार्य कर रही है। उसके ऊपर ये आरोप किया गया कि ये हिंदुओं की सरकार है। कौन सी ऐसी योजना है जिस योजना का लाभ जो अहिंदू हैं इस भारत में उन्होंने उसका नहीं उठाया, लेकिन वो कृतज्ञ हैं। हिंदू समाज कहता है हमें लाभ मिला है और उस कृतज्ञता का मूल्य अपना चुका देते हैं। चाहे गरीब हो चाहे अमीर हो, वो राष्ट्र हित में जागृत हैं। लेकिन इस राष्ट्र को जो अपना राष्ट्र नहीं मानते हैं, इस देश को जो अपना देश नहीं मानते हैं, इस भारत माता को माता नहीं कह सकते हैं, वो समग्र सुविधाओं का, सरकारी सुविधाओं का लाभ लेते हुए पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगाते हैं और ये आरोप वो लगाते हैं ये हिंदुओं की सरकार है। हम कहते हैं ये हिंदुओं की सरकार है। हमें कोई ये बात कहने में आपने कहा कि केंद्र सरकार जो है वो पूरे देश का कल्याण के लिए काम कर रही है, अच्छा काम कर रही है। तो कई सारी योजनाएं ऐसे हैं जिसमें जो युवा है वो घर बैठे मतलब जो आ रहा है, जैसे आप गैस की टंकी की बात कर लो या फिर कुछ भी चीजें, तो उनमें मेहनत तो करनी पड़ रही है, तो युवा तो एक तरीके से ढीला हो रहा है, उन्हें कुछ काम किए बिना सब मिल रहा है। ऐसा है, कुछ उसमें ऐसा हो सकता है कुछ परसेंट, लेकिन आज देश का युवा जागृत हो चुका है। उसके पास इस 10 सालों में इतने संसाधन हो चुके हैं कि वो अपने पैर से खड़ा है। लेकिन देश में अभी गरीबी है, उस गरीब तक वो सुविधाएं पहुंचे, सरकार के पास सामर्थ्य आई है, तो गरीबों को खड़ा करना, वो अपने पैरों खड़े हो जाएं। 1350 करोड़ हमारे देश के परिवार है ना, वो गरीबी रेखा से ऊपर आए हैं। 1350 करोड़ गरीबी रेखा से ऊपर आए हैं। बताओ कैसे आगे? ये जो है केंद्र सरकार जो जिस टाइम से आई है उस टाइम से लेकर के अभी तक में क्या आपके हिसाब से सनातन धर्म मजबूत हुआ है? क्या हिंदू जागृत हो पाए हैं? सनातन धर्म तो अंतर से पहले भी ठीक था, लेकिन दुर्भाग्य ये था कि सनातन धर्मियों को कोई संबल देने वाला नहीं था। देश स्वतंत्र हुआ तो मोदी सरकार क्या उसको संबल दे रही है? सनातन धर्मियों को संबल सबको दे रही है। मोदी सरकार ने किसको संबल प्रदान नहीं किया? मोदी सरकार ने तो ये नारा दिया था क्या कि हम चाहते हैं मुसलमानों की संतानें, लड़के एक हाथ में कंप्यूटर और एक हाथ में कुरान लेकर के चले। देश की उन्नति जनता से होगी ना, तो वो जनता चाहे हिंदू हो और चाहे मुसलमान हो, वो समृद्ध होंगे तो राष्ट्र समृद्ध होगा। एक ये चीज़ जो है, जैसा आप अपन भी अभी बात कर रहे हैं, तो अपन उस राजनीति के बारे में बात कर रहे हैं। काफ़ी लोगों को इस चीज़ से बहुत समस्या है कि संत हैं आप तो आपको मोह माया से दूर रहना चाहिए, आप राजनीति की बात क्यों कर रहे हैं? संत कैसे राजनीति का इतना जानकार है या इतनी बात कर रहा है? ठीक बात है। उसको आप कैसे देखते हैं? ये तो जो है राजनीति करना संत का काम नहीं होता है जी, ठीक है ना, बिल्कुल नहीं होता। अच्छा, संत का नहीं तो असंत का काम है राजनीति करना है? जो संत नहीं है
ये तो राजनीति तो एक धर्म है। राजनीति से समाज पुष्ट होता है। और जो आपकी भाषा से अगर राजनीति करना कहा जाए तो हम कहते हैं कि हम महात्मा हैं, है ना? राजनीति के महात्मा। और राजनीति हम कर रहे हैं, हम राजनीति कर रहे हैं और करेंगे। क्यों करेंगे? क्यों? इसलिए करेंगे कि जब इस देश पर मस्जिद और मजार के नाम पर इस देश के मूल्य राजनीति कर सकते हैं, तो मंदिर और धर्म के नाम पर एक महात्मा राजनीति क्यों नहीं कर सकता? अपन जब संत की बात करते हैं, हिंदू धर्म में संतों को देखा जाता है वो आधुनिक तौर से भी दूर रहते हैं। आधुनिक नहीं, वो तो अपने समाज को कट्टर बनाने का अहरनिश कार्य करते हैं। पर और हिंदू धर्म में हम अपने समाज को कट्टर नहीं, अपने समाज को सामर्थ्यवान, शक्तिवान बनाने का प्रयत्न करते हैं। हम किसी को मारने के लिए नहीं, हम अपना संरक्षण करने के लिए, अपने धर्म का, अपने समाज का संरक्षण करने के लिए हम समाज को तैयार करते हैं, मारने के लिए। तो अब जो संतों का इतना ज़्यादा रुचि है राजनीति में, या राजनीति में सुझाव है, राजनीति पे ओपिनियंस रख रहे हैं, वो सही है और संतों को आना चाहिए राजनीति में? बिल्कुल आना चाहिए, आकंठ डूबना चाहिए। अभी 33 साल बाद राजस्थान में एक ब्राह्मण बना है मुख्यमंत्री, और ब्राह्मणों को कहते हैं कि उनको धर्म के बारे में ज्ञान काफी होता है उन्हें। ये आपके हिसाब से अब मैं इस बात को, आपकी इस बात से, इस भाषा से सहमत नहीं हूं। देश को, मुसलमानों को एकत्र करना, ये हमारे वामपंथियों ने, कांग्रेसियों ने और जितना भी आज का विपक्ष है उसने एक सोच बनाई है अपनी, क्या? कि मुसलमानों को एक मुश्त तैयार करो, वो हमारा वोटर फिक्स है। आपने कहा बात से सहमत नहीं, किस बात से? मैं बताता हूं इस बात से। और हिंदू को जातियों में विभक्त करो, और हम एक जाति के, हम एक समाज के नेता बन करके, जैसे सपा, जैसे बसपा, जैसे दक्षिण के जितने भी हैं, वह जाति की राजनीति करते हैं। और इसलिए हम तो आपके इस चैनल के माध्यम से, हमने कल भी कहा था, आज भी हम कह रहे हैं कि प्रत्येक हिंदू का, समझदार हिंदू का, वो चाहे ब्राह्मण है, चाहे क्षत्रिय है, चाहे वैश्य है, चाहे किसी भी समाज का है, छोटे समाज का या बड़ा समाज, हमारे यहाँ पर अब हम इस भाषा का प्रयोग नहीं करेंगे। किस जाति का मुख्यमंत्री कहाँ है, वो सबका है। जातियां, कुछ जातियां तो अभी बनी हैं, हम देख सकते हैं कि काफी अलग अलग जातियों में बांट दिया गया है उनके काम के हिसाब से, लेकिन 4 जातियां तो पहले भी थी, ब्राह्मण, क्षत्रिय, शूद्र और वैश्य। आज भी पूरे विश्व में, भारत में नहीं, मैं ये कह रहा हूं, कौन ऐसा देश है जिसको अच्छे शिक्षक की आवश्यकता नहीं? ध्यान से सुनना मेरी बात। कौन ऐसा देश इस धरा पर है, चाहे वो ईसाइयों के देश हो, चाहे मुसलमानों के देश हो, वो नाम बदल सकते हैं, लेकिन हमारे ऋषियों की जो धारणा है उसे बदलने में कोई समर्थ नहीं हो सकता। कौन ऐसा देश है जिसको अच्छे शिक्षक की आवश्यकता नहीं? कौन ऐसा देश है जिसको अच्छे श्रमिक की आवश्यकता नहीं? कौन ऐसा देश है जिसको अच्छे रक्षक की आवश्यकता नहीं? और कौन ऐसा देश है जिसको अच्छे उत्पादक की, व्यापारी की जरूरत नहीं है? विभक्त किया गया है, सबके अपने कार्य हैं, लेकिन देश के प्रति हम एक हैं। इसलिए कहां ब्राह्मण बना है, कहां बैकवर्ड, ये तो उनकी भाषा है जिन्होंने समाज को तोड़ा है। एक जनता अगर हम ये जो अभी की जातियां हैं इसको हटा करके देखें, सिर्फ उन 4 जातियों को देखते हैं कि जो लड़ रहा है, जो रक्षा कर रहा है वो क्षत्रिय है, और जो हमें ज्ञान दे रहा है, जो धर्म का ज्ञाता है, उसे हम ब्राह्मण कह लेते हैं। तो क्या आपके हिसाब से अभी जो मुख्यमंत्री है वो ब्राह्मण है? जो आज जहां पर भी जो शासक सत्ता पर बैठा है, वो कहीं का भी हो, उसे आप क्या मानोगे? आप बताइए। अरे
प्रश्न तो आपकी ही बात है, आपसे ही पूछा जाएगा। मेरा भी वही सवाल है कि मैंने आपसे ये पूछा कि आप अभी जो कर्मणा मुख्यमंत्री मानो हैं, या जन्मना मानो, लेकिन कुल मिलाकर के ये प्रजातंत्र है। इस प्रजातंत्र में भेद डाल करके राजनीति करना, इससे राष्ट्र का हित नहीं। राष्ट्र का हित इसमें जो राष्ट्र के मान बिंदुओं की, राष्ट्र की संस्कृति की, राष्ट्र की सभ्यता की जो रक्षा करता है, वो कोई भी हो, हमने उसको स्वीकार किया है। मेरा ये सवाल है कि जो मुख्यमंत्री जी हैं या आप प्रधानमंत्री की बात कर लिए, हम इन दो नेता की बात करते हैं, तो जो 4 जातियां हैं, आप उनमें से क्या कहेंगे कि वो हमारी रक्षक हैं? मेरा सवाल एक बार सवाल पूरा सुन लीजिए। क्या वो रक्षक हैं? क्या वो ब्राह्मण हैं? क्या वो व्यापारी हैं? इन तीनों में से एक जवाब। प्रधानमंत्री ने खुले मंच से घोषणा की। इस देश में प्रधानमंत्री ने कहा कि हमारे लिए 4 ही जातियां हैं। 4, सुनो, 4 ही जातियां हैं। पूरे देश को, इस देश के प्रधानमंत्री ने 4 जातियों में विभक्त किया है। क्या? एक किसान, इस देश में एक किसान जाति है। इस देश में एक युवा जाति है। इस देश में एक महिला जाति है। इस देश में एक गरीब जाति है। सोचो, ये चारों कहां नहीं है? चलिए, ये जो आपने कहा, आप इस बात का समर्थन करते हैं कि ये 4 जातियां सही है? बिल्कुल सही है। तो महिलाओं को अलग जाति में क्यों कहा है? इसलिए कि महिला का उत्थान समाज का उत्थान है, राष्ट्र का उत्थान है, संस्कृति का उत्थान है, सनातन धर्म का उत्थान है। उसे शिक्षा दे करके, संस्कारवान बना करके समाज, धर्म, राष्ट्र सबके लिए उसको अग्रसर करना। क्या महिला का उत्थान हो रहा है पिछले कुछ सालों में? आज के लिए बस इतना ही। आगे के लिए बने रहिए लोकवाणी न्यूज़ चैनल के साथ। धन्यवाद।